20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, संत आचार्य रजनीश ओशो। हम तो बाबा जी डेली पीते। हाँ बहुत बढ़िया। भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू, तो तुम्हें एक चाटा मार दिया, तुम मरे हुए हो। हमारे साथ एक भाई साहब रहते हैं, तो वो योगी जी की गवर्नमेंट बनवा रहे हैं, तो मैं उनको छेड़ देता हूँ कभी कभी। तो कहता हूँ बीजेपी को 40 सीट मिल गया है, आपको क्या पता है, अभी आपको अंदर की बात नहीं पता। मैंने कहा अंदर मतलब कहाँ अंदर? लेकिन ऐसा मैं बस मुझे मजा आता है। मैं जानता हूँ ये चिढ़ रहे हैं, तुमको मजा आता है। सरकार किसी की बने, हमको तो टेंडरवा मिलवे करेगा, क्योंकि हम अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। कौन सा रास्ता? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सिंपल। हम बाबा जी को जाके कोई फंडा बता देंगे तो लगा। हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता किसी की भी सरकार को, काम तो लेंगे ही, और नहीं लोगे तो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। साबित ही तो करना है कि तुम गलत हो। और शब्द बड़े प्यारी चीज होते हैं। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू, तो तुम्हें एक चाटा मार दिया, तुमने कहा बहन की तरह कहा था। शब्द का सबसे प्यारा पहलू यह है कि उसको किसी भी तरह से सिद्ध किया जा सकता है। तो जो बहुत बड़े बड़े लॉजिशियन होते हैं ना, वो किसी भी चीज को प्रूव कर देते हैं। 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, संत आचार्य रजनीश ओशो। वो किसी भी चीज को सिद्ध कर देता था। एक दिन प्रवचन देता था कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, लोग बड़े खुश होते थे। यार हम तो बाबा जी डेली पीते। हाँ बहुत बढ़िया। दूसरे दिन प्रवचन देता था कि शराब पीने वाले सिर्फ नरक, और वो भी सिद्ध कर देता था। पिछले दिन वाले बड़े दुखी हो जाते कि यार कल तो तुमने कहा था, जो बोले कल दूसरा दिन था, दूसरा दिन। ये देखो ये वर्ड है सेक्स, हिंदुस्तान में कह दो सन्नाटा छा जाए। कहा? कहीं नहीं, वे ऐसा ही कह रहे हैं। और तुम पब्लिक प्लेस पे अगर सेक्स की बातें कर लो, लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएं कि भाई साहब उल्टी बदतमीजी मत करिए। और करने के लिए मरे जा रहे हैं। तुम कभी यूरोप जाओ, दुबई जाओ, वहां तुम्हें कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा निराश पुरुष मिले, यही है। तुम यूरोप जाओ, वहां लोग नहीं रहते, वहां इंसान नहीं रहता, वहां आदमी नहीं रहते, वहां पुरुष नहीं रहते, सब यही रहते हैं। तुम्हारे घरों में कोई यूरोप में हो, दुबई में, उससे पूछो कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये इतना ऑब्सेस्ड है, इतना। वो एक आचार्य रजनीश था, उसने एक प्रवचन लिया संभोग से समाधि पर, वो बहुत गाली दिया लोगों ने। भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। अच्छा तुम क्या करते हो? सबसे ज्यादा परेशान नीदरलैंड वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू फिल्म का निर्यात करने वाला मुल्क है, एक्सपोर्ट। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत पाकिस्तान करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई तुम लोग इतने मॉरल इथिकल लोग हो, अबे तुम क्या करते हो इसका? यहाँ 80% लोगों का जो गैजेट है, मोबाइल है, उसमें सेव करके रखे, बड़ा यूनिक नाम से महाभारत। मैं करोल बाग से नोएडा आ रहा था, एक भाई साहब बैठे थे मेट्रो में, देख रहे थे, तो मैं भी, वो पिलर था, पिलर के कोने में से खड़ा हुआ तो देख रहे थे ब्लू फिल्म। तो मैंने उनसे कहा कि भैया हमें भी दिखाओ। वो बेचारे शर्म के मारे, अरे भाई साहब छोटे अपने,
इतने मरे हुए हो, इतने डरे हुए हो, जब देख रहे हो तो कम से कम खुल के देखो तो। और इतने मुर्दा होके तुम पूरी दुनिया पे शासन करोगे, तुम मरे हुए हो। कम से कम तुम जो करो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता तो होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं। तुम मरे हुए हो। अरे भैया क्या